भाई बारसा वालों, एट दिस पॉइंट आई एज अ मद्रिदिस्ता फील पिटी फॉर यू। तुम्हारा कंफर्म्ड स्क्रिप्ट है भाई हर साल का। पिछले 12 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, रोमा, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट, न जाने कितने सारे मैचेस में तुम बेइज्जत होके बाहर हुए हो। एक होता है कि तुम एक गोल से या फिर एक छोटे से मार्जिन से बाहर हो जाते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी बेइज्जती होना कंफर्म्ड है चैंपियंस लीग में। तुम्हारा पता नहीं, मुझे लगता है शनि भारी है या क्या भारी है चैंपियंस लीग में, आई जस्ट डोंट नो। यहाँ पर बहुत सारे बारसा फैंस को बिफोर द मैच लग रहा था कि भाई रेमोन तादा होगा, लेकिन यहाँ पर असल में इनके साथ रेमोन टाटा हो गया भाई। बिकॉज यहाँ पर हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट यू विल मेक अ कम बैक अगेंस्ट एटलेटिको, दैट टू एट द वांडा मेट्रोपोलिटानो। वो एटलेटिको मैड्रिड है, कोई हलवा पूरी बेचने वाली टीम नहीं है। और वो स्टेडियम वांडा मेट्रोपोलिटानो है, वहाँ पर जो एटमोसफेयर है वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल बन जाता है। इट इज़ नॉट दैट ईजी टू प्ले देयर, ठीक है। और उसके अलावा यू डिडंट हैव प्लेयर्स लाइक रफीनिया एंड पाउ कुबारसी। तुम्हारी सेंटर बैक पेयरिंग थी एरिक गार्सिया और वो जिसको तुम माल्डीनी बुलाते फिरते हो, जेरार्ड मार्टिन। ये दोनों तुम्हारी सेंटर बैक पेयरिंग थी भाई। चलो ठीक है, तुम्हारे पास फायर पावर है, मैंने माना। तो लमीन यमाल है, रैशफोर्ड है, पता नहीं कितने सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास अटैक में, तुम गोल मार भी लोगे। लेकिन क्या कोई गारंटी है कि तुम गोल बचा लोगे? भाई मैंने एक चीज नोटिस करी दोनों ही लेग्स में, द गोल्स केम व्हेन पेड्री लॉस्ट हिज मार्कर। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि पेड्री एज अ मैन मार्कर काफी ज्यादा पुअर है। एंड मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बिकॉज कल के मैच में अगर आपने नोटिस किया हो, लोरेंते ने एक ओवरलैपिंग रन मारी, ठीक है। ग्रीजमन वॉज इन द हाफ स्पेसेस, सेंट्रल हाफ स्पेसेस, वहां पर ग्रीजमन ने जो है डिफेंस को स्ट्रेच अपार्ट कर दिया। लोरेंते ने ओवरलैप रन मार ली, लोरेंते के लिए स्पेस बन गई, एंड एडेलुमा लुकमैन लेफ्ट हैंड साइड से क्रैश करके इन साइड द बॉक्स पहुंच गया, एंड दैट इज हाउ दे स्कोर्ड द गोल। अब इन सब के मिक्स में पेड्री ने लोरेंटे को लूज कर दिया था। हैड पेड्री नॉट लॉस्ट लोरेंते, दैट गोल वुडंट हैव हैपेंड। एंड यही सेम चीज ऐसी कुछ फर्स्ट लेग में भी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ कि पेड्री इज नॉट अ ग्रेट मैन मार्कर। लमीन यमाल ने ऑब्वियसली बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पास करी थी बिफोर द मैच, एंड ऐसा लग भी रहा था, मतलब कोई भी बड़ा प्लेयर जब ऐसा करेगा अपनी टीम में तो आपको लगेगा कि भाई हाँ भाई कम बैक हो सकता है। तो आई डोंट ब्लेम बारसा फैंस कंप्लीटली, बट वेन यू गॉट अ हिस्ट्री ऑफ एब्सोल्युटली बीइंग शिट इन द टूर्नामेंट, देन डोंट इवन लिसन टू दैट प्लेयर। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद से ऐसा कुछ करता। लेकिन ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ला लीगा का अभी भी बहुत अच्छा चांस है। यू आर ऑल्सो इन द सुपर कोपा द स्पानिया। इट हैपन्स, इट हैपन्स। बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद भी अगर बारसा चैंपियंस लीग नहीं जीत पा रही है, तो फिर व्हाट डू यू ब्लेम इट ऑन? इतना अच्छा मैनेजर है, प्रेसिडेंट भी सब कुछ ला कर देता है बराबर से, खाना पीना भी सब बराबर चल रहा है अब समय। तो एट दिस पॉइंट आई जस्ट फील कि भाई 7:30 ही हो रखा है, थोड़ा पूजा हवन करवा लो। तो आई थिंक वहाँ से जो है तुम्हारा एक तरीके से शनि का जो प्रकोप है वो थोड़ा ठंडा पड़ेगा। बट बारसा आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन भाई। दे थॉट दैट दे विल डू अ रेमोंटादा, बट इट जस्ट डिड नॉट हैपन फॉर देम। एंड यहाँ पर अब जो है मैड्रिड का मैच है विद बायर्न म्यूनिख। अब जो है हम हमारे एक्चुअल चश्मे जो है पहन लेते हैं, बिकॉज अब जो है बातें सीरियस होने वाली है। मैड्रिड का मैच है यहाँ पर अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को 5 ऐसी की डिटेल्स बताऊंगा अबाउट आवर मैच जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारी बारसा वाली हालत ना हो। अगर मैं फर्स्ट लेग की प्राइमरीली बात करूं, बायर्न म्यूनिख ने दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से करी थी। पहला, वाइड 1v1s क्रिएट करना, करेरास और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश करना, एंड दे डिड दैट बिकॉज दे ड्रैग्ड गूलर एंड वेल्वर्डे वेरी नैरो। उन लोगों ने अपने स्टैनिसिच को और किमिच को यूटिलाइज किया था टू ड्रैग गूलर एंड वेल्वर्डे प्रीटी मच इन दी इनसाइड, जिसके टक्कर में ओलिसे को और वहां पर उनके लुइस डियाज को जगह मिल जाए अगेंस्ट देयर वाइड फुल बैक्स। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी भाई विंसेंट कंपनी, जिसको हमें मद्देनजर नहीं करनी चाहिए। अब इसका सोल्यूशन आप इस मैच में कैसे निकालोगे मैं वो आपको बता देता हूं। हमने पिछले मैच में क्या करा, 4-4-2 यूज करा। 4-4-2 इज नॉट वर्किंग फॉर अस, सो यू डोंट प्ले द 4-4-2। मेरे ख्याल से इस मैच में हमें 4-2-3-1 के साथ जाना चाहिए, एक डबल पिवट के साथ जाना चाहिए, और हमें थोड़ा सा नैरो रहना चाहिए, कॉम्पैक्ट रहना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट लेग में मैंने देखा कि हम बहुत वाइड थे, एंड उसके चक्कर में उनके पास वर्टिकल पासिंग एंगल्स बहुत इजीली ओपन अप हो रहे थे। मैं अगर आपको बायर्न के प्लेयर्स का पासिंग मैप दिखा दूं और प्रोग्रेसिव कैरिंग का मैप दिखा दूं, इट विल मेक इट वेरी क्लियर कि मैड्रिड बहुत ही ओपन अप पार्ट थी, विच मेड स्पेस वेरी इजीली अवेलेबल टू प्लेयर्स लाइक स्टैनिसिच, किमिच, ओलिसे, लुइस डियाज एंड ऑल दीज अदर गाइज। इनके लिए बहुत ईजी हो गया था, कोनराड लाइमर, इन सब के लिए बहुत इजी हो गया था। तो फर्स्ट थिंग वी डू इज प्ले द 4-2-3-1। द सेकंड थिंग इज कि हम नैरो रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, दैट विल बी ईजियर। इस पूरे 5 चीज़ों के बाद जो है मैं आपको प्रेडिक्टेड 11 और मेरी क्या प्रेडिक्शन है मैं वो भी दूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, यहाँ पर मेरे ख्याल से बिकॉज हमें वो वाइड 1v1 जिसके तहत हमारे फुल बैक्स आइसोलेट हो जाएंगे उसे अवॉइड करना है, तो हम यहाँ पर 4-2-3-1 खेलते हैं। हम वेल्वर्डे की बेस्ट स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली इन दी अटैक। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, एम्बापे और विनिशियस जो है इन बिहाइंड रन नहीं मारते, जिसके तहत हमारे मिडफील्डर्स जो हैं आपको एक डायरेक्ट पेनिट्रेटिव बॉल खेल के नहीं
देते। तो यहाँ पर वैल्वर्डे वो चीज़ बहुत प्यारी तरीके से कर सकता है। ही कैन मेक दोज इन बिहाइंड रन्स एंड ही कैन एब्सोल्युटली यूटिलाइज द हाई लाइन ऑफ बायर्न म्यूनिख। यहाँ पर बायर्न म्यूनिख फिर से हाई लाइन में खेलेगी, हम सब जानते हैं दैट वो कितना रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिस्टम खेलते हैं। तो यहाँ पर आप उस चीज़ का फायदा ले सकते हो। अगर वैल्वर्डे की जो रन्स हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहती है, बायर्न की जो पूरी डिफेंस है वो स्ट्रेच अपार्ट हो जाएगी, विच विल ऑल्सो हेल्प प्लेयर्स लाइक विनीसियस एंड एम्बापे। तो द थर्ड थिंग इज यूज वैल्वर्डे एट द राइट पोजीशन। मेरे ख्याल से वैल्वर्डे को राइट मिडफील्ड पे यूज करना चाहिए। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि उसको पिवट में खिलाया जाएगा। आई डोंट वांट वैल्वर्डे टू प्ले इन द पिवट, बिकॉज कामाविंगा को पिवट में क्यों नहीं खिला रहे? बिकॉज ही कैन नॉट होल्ड द बॉल वेरी वेल। द सेम प्रॉब्लम हैपेंस विद वैल्वर्डे। वैल्वर्डे भी बॉल को अच्छी तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा और पूरे गेम में आप गाली वैल्वर्डे को ही देते रहोगे। तो माइट एज वेल यूज वैल्वर्डे एट इज बेस्ट पोजीशन, बेस्ट स्ट्रेंथ उसकी यूटिलाइज करो, दैट इज प्ले हिम एट द राइट मिडफील्ड। उसकी इन बिहाइंड रन्स को जो है यूटिलाइज करो, ही कैन क्रैश इनसाइड द बॉक्स। एंड अगर पूरी डिफेंस का फोकस वैल्वर्डे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर विनीशियस और एम्बापे को करतब दिखाने का पूरा मौका मिल जाएगा। उसके अलावा अब आप सोच रहे होगे कि यार वेदांत भाई तुमने तो बोल दी कि 4-2-3-1 खेलना चाहिए, बट क्या होंगे वो प्लेयर जो स्टार्ट करने चाहिए? पहला प्लेयर जो कि नेवर मतलब इंजर्ड भी हो तो भी खिला दो, दैट इज फर्लैंड मेंडी। मैं चाहता हूं आज के मैच में फर्लैंड मेंडी हो, बिकॉज करेरास को तो भूत बना दिया था भाई ओलिसे ने, एंड फर्लैंड मेंडी इज द बेस्ट 1v1 फुल बैक इन द वर्ल्ड। मेरे ख्याल से उससे बेटर डिफेंसिव फुल बैक कोई और है ही नहीं वर्ल्ड में। एंड मेरे ख्याल से अगर वो थोड़ा सा भी इंजर्ड है ना तो भी उसको खिला दो। फर्लैंड मेंडी को खिलाओ, ओलिसे से वो बहुत अच्छी तरीके से डील करेगा। ही विल नॉट लेट ओलिसे बी ड्रिबल पास्ट, बिकॉज मुझे ध्यान है मैन सिटी के सामने नो मैन सिटी विंगर ड्रिबल पास्ट फर्लैंड मेंडी। तो मैं चाहता हूं मेंडी खेले। सेंटर बैक पेयरिंग आज के मैच में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रूडिगर और मिलिटाओ होने चाहिए। मेरे ख्याल से इट शुड बी डीन हाउसन एंड रूडिगर। द रीजन बिहाइंड द सेम इज दैट डीन हाउसन जो है आपके बिल्डअप को ज्यादा स्मूथ करेगा कंपेयर टू मिलिटाओ। एंड मैं दूसरी चीज आपको मिलिटाओ के बारे में बता दूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मिलिटाओ ने आज का मैच स्टार्ट किया, ही विल गेट इंजर्ड वंस अगेन। इट इज जस्ट समथिंग अबाउट हिज बॉडी पॉस्चर, जिस तरीके से वो बॉल के साथ खेल रहा है, इट जस्ट फील्स कि भाई ही इज जस्ट वन इंजरी अवे फ्रॉम एंडिंग हिज करियर। तो मैं नहीं चाहता कि आज के मैच में हम मिलिटाओ को रिस्क करें, बिकॉज यहां पर हमें फिर वापस से सब्स्टिट्यूट करके डीन हाउसन को ही लाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इट शुड बी डीन हाउसन एंड रूडिगर। डीन हाउसन अपने अच्छे पासिंग एंगल से जो है मिडफील्ड को फाइंड कर सकता है और अटैक को फाइंड कर सकता है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू काउंट ऑन अगेंस्ट द गेम अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। तो यहां पर मेरे ख्याल से हमें डीन हाउसन के साथ जाना चाहिए अलॉन्ग साइड एंटोनियो रूडिगर, और राइट बैक पे जो है हमें ट्रेंट के साथ ही जाना चाहिए। यू नीड प्लेयर्स लाइक डीन हाउसन एंड ट्रेंट जो कि आपके बिल्डअप को स्मूदन अप करे, बिकॉज बायर्न म्यूनिख अगर अच्छा प्रेस करेगी, जो वो करते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, यू नीड प्लेयर्स लाइक ट्रेंट एंड डीन हाउसन टू डील विद दैट प्रेस। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट बोथ ऑफ देम हैव टू ऑफर। तो यहाँ पर डीन हाउसन को खिलाओ, रूडिगर को खिलाओ, ट्रेंट को खिलाओ। बात करूं मैं डबल पिवट की, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं पर्सनली जूड बेलिंगम तो एक पिवट में खेल ही ले। दूसरा प्लेयर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कामाविंगा खेलना चाहिए फॉर द एक्सपीरियंस ही हैज ओवर थियागो पिटार्च। हम थियागो पिटार्च को कल के मैच में स्टार्ट कर भी लेंगे, बट कोई गारंटी नहीं है दैट ही विल गिव हिज एब्सोल्यूट बेस्ट। मैं थियागो पिटार्च को पता है किस तरीके से देखता हूं? आई थिंक ही इज अमेजिंग विद द बॉल, आई थिंक ही इज अमेजिंग विद हिज पासिंग एंगल्स एंड हिज एबिलिटी टू फाइंड एंड बी इन द राइट स्पेसेस। लेकिन यहाँ पर थियागो पिटार्च इतने बड़े गेम में मेरे को थोड़ा सा एक वरी है। कामाविंगा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन कामाविंगा ने जो है एट दिस वेरी मोमेंट अच्छी तरीके से अपने आप को प्रूव नहीं कराई ये सीजन। ही हैज़ बिन इंजरी प्रोन एंड ही इज नॉट लुक्ड एट हिज वेरी बेस्ट। तो यहाँ पर आई पर्सनली फील थियागो पिटार्च को खिला दो। आई मीन व्हाट इज देयर टू लूज, वो वाली सिचुएशन है, तो थियागो पिटार्च को खिला दो। मेरे ख्याल से थियागो पिटार्च एंड बेलिंगम एज अ पिवट इसलिए भी काम करेंगे बिकॉज बायर्न म्यूनिख जो है पोजिशनल फुटबॉल पर रिलाई करती है। यहाँ पर बेलिंगम और पिटार्च दोनों ही रिलेशनिज्म वाले फुटबॉलर्स है। दैट इज कि वो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अगर आपके पास एक योर्गन क्लॉप या गार्डियोला वाला कोच होगा, दे विल नेवर गेट द बेस्ट आउट ऑफ थियागो पिटार्च एंड बेलिंगम, बिकॉज ये प्लेयर्स सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते। दीज आर द काइंड ऑफ प्लेयर्स जो कि ऑप्शंस बनते हैं, पासिंग ऑप्शंस बनते हैं और पासिंग एंगल्स फाइंड करते हैं आपकी टीम के लिए। बेलिंगम फिर भी उतना नहीं, बट थियागो पिटार्च वैसा काम कर लेता है। यहाँ पर व्हाट इज देयर टू लूज भाई, डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो करो या मरो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पिटार्च और बेलिंगम को एज अ डबल पिवट खिलाना चाहिए। नंबर 10 शुड बी आर्दा गुलर, बिकॉज आर्दा गुलर can find Kylian Mbappe in the right spaces. तो for that very reason number 10 should be Arda Güler. He was decent in the Bayern Munich match. और मैं लेफ्ट विंग की बात करूँ, it is nevertheless Vinicius, और स्ट्राइकर आपका Mbappe होना चाहिए। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, दैट इज़ कि विनीशियस को आप एज अ स्ट्राइकर यूज़ ही नहीं कर सकते। हमने जब भी 4-4-2 में विनीशियस को एज अ लेफ्ट स्ट्राइकर खिलाया है, इट हैज़ नेवर रियली वर्क फॉर अस, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली वापस विंग वाली एरिया पे चले जाता है, ही गोज ऑन द टच लाइन। तो फिर यहाँ पर आपको उसे चेंज करना पड़ेगा, और आप इसको चेंज कैसे करोगे? यू विल चेंज दैट बाय यूजिंग हिम इन एट हिज राइट पोजिशन, दैट इज की प्ले वाइड,
प्ले 1v1 वर्सेस देयर डिफेंडर, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। तो मेरे ख्याल से यही 4-5 चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। आई डोंट थिंक देयर इज मच टू बी कॉम्प्लिकेटेड। मैं आप पे एक जो है 2 चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला तो बायर्न म्यूनिख का फर्स्ट लेग में अल्ट्रा अग्रेसिव, एकदम सफोकेट करने वाला प्रेस, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि बॉल होल्डर के पास जब भी बायर्न म्यूनिख के 2-3 प्लेयर जो है मौजूद ही रहेंगे। जब भी मैड्रिड के पास बॉल थी, जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स दैट वर क्राउडेड, ठीक है, अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। यहाँ पर क्लियरली आपको एक 1 वर्सेस 3 सिचुएशन बनते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पर इसको बीट करने के लिए यू हैव टू प्ले द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल एंड यू नीड प्लेयर्स लाइक पिटार्च एंड बेलिंगम टू प्ले, बिकॉज ये जो है बायर्न म्यूनिख के स्टेबल प्रेस को और स्टेबिलिटी वाली पोजीशनिंग को बीट करके चले जा सकते हैं बाय देयर पासिंग, बाय देयर ड्रिबलिंग। यू नीड दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स जो कि सामने वाली टीम का पूरा फ्लो, पूरा स्टेबिलिटी और पूरा स्ट्रक्चर डिसेबल करें। बेलिंगम वो काम कर सकता है और वो हमने फर्स्ट लेग में होते हुए देखा है। यहाँ पर मैं बेलिंगम की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक व्हाट ही सेड एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि उसने इतने बड़े मैच से पहले चीज़ों को यहाँ पर एक्नॉलेज किया है, जो मैड्रिड की एक बहुत बड़ी भूल रही है पिछले 1.5-2 सालों में। यहाँ पर बेलिंगम ने एक चीज़ बोली है अबाउट एम्बाप्पे एंड विनिशियस, मैं यहाँ पर कहीं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, ठीक है। दे आर बोथ नेचुरली left-sided players, they prefer to receive the ball on the left. So if I also play on the left and play deeper as the base to their movements, all the 3 of us would be on the left. So it can be difficult if we are all on the same side. I think Arbeloa has found a really good balance having me on the other side a little more. और हमने देखा था बेलिंगम को राइट हैंड साइड में ज़्यादा खेलने को मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर गेम इज दैट वी आर रियली फ्लूइड एंड हैव दैट फ्रीडम टू मूव अराउंड एंड एट टाइम्स दैट कैन बी व्हाट डिसऑर्गेनाइजेस अ लिटिल बिट, बट आई थिंक यू हैव टू ट्रस्ट बोथ ऑफ देम, देयर एबिलिटी एंड हाउ गुड दे आर। यहाँ पर ही क्लियरली मेंशन्ड वन वर्ड, बैलेंस। और वो बैलेंस कैसे आएगा? जब बेलिंगम लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होगा, जब बेलिंगम राइट हैंड साइड पे होगा, बिकॉज एम्बाप्पे और विनिशियस एज फॉरवर्ड्स दोनों ही लेफ्ट सेंट्रिक है, तो यू नीड समवन ऑन द राइट सेंट्रिक एंड बेलिंगम बहुत ही वर्सेटाइल है, तो वो भी वो काम कर सकता है। हालांकि इस मैच में मैं प्रेफर वैल्वर्डे को करूंगा, बिकॉज वैल्वर्डे कैन क्रैश इनसाइड द बॉक्स एंड वीव सीन हिज गोल स्कोरिंग प्रेसेस दिस सीजन। सो फॉर दैट वेरी रीजन मैं वैल्वर्डे को प्रेफर करूंगा, बेलिंगम को डीपर से, ताकि वो बायर्न म्यूनिख की पूरी मिडफील्ड को डीस्टेबलाइज करे, डिसऑर्गेनाइज करे। यहाँ पर प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कमबैक मुश्किल है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कमबैक मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज ये पूरा सीजन बहुत ही डामाडोल वाला रहा है। वी हैव बिन इन अटर टर्मोइल, वी हैव नेवर हैड आवर फुल्ली फिट टीम, वी स्टिल डोंट नो व्हाट आवर बेस्ट 11 इज, वी डोंट नो व्हाट द एक्चुअल प्लेयर प्रोफाइल ऑफ जूड बेलिंगम इज। हमें नहीं पता थियागो पिटार्च को कितने टाइम तक रखा जाएगा, क्या होगा, बहुत अनसर्टनटी है अराउंड रियल मैड्रिड। बट हालांकि इस अनसर्टनटी को तोड़ने वाला भी पूरे फुटबॉल की जगत में सिर्फ एक ही क्लब है, वो है रियल मैड्रिड। तो नेवर से नेवर वाली सिचुएशन है एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मैच जो है 90 मिनट से ऊपर जाएगा। आई थिंक दोनों ही टीम्स चांसेस क्रिएट करेगी, गोल्स भी स्कोर करेगी, बट आई थिंक ये मैच थोड़ा सा मेरे को 120 मिनट्स टूवर्ड्स जाते हुए दिखाई दे रहा है। इट कुड बी अ प्रॉपर 2 आवर फुटबॉल गेम, मुझे ऐसा लग रहा है। और पेनल्टीज़ तो पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा पेनल्टीज़ होगा, बट मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा टाइम में ये मैच जाएगा ही जाएगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मैं आपको प्रेडिक्शन नहीं दे रहा बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन, बट आई एम स्केर्ड फॉर दिस गेम। बायर्न म्यूनिख आर अ रियली वेरी गुड टीम। हाला मद्रिद, अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक करना मत भूलना। हाला मद्रिद, सी यू।